अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा एनाटॉमी की क्लास में लेक्चर है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। रेस्पिरेशन का मतलब होता है, द वर्ड रेस्पिरेशन मीन्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के ज़रिए से गैसियस का एक्सचेंज होना। इसको हम सिंपली ब्रीथिंग भी कह सकते हैं। ब्रीथिंग में क्या आता है कि हम गैसेस को एक्सचेंज करते हैं थ्रू इनहेलेशन, यानी सांस अंदर लेने से, एंड एक्सहेलेशन, सांस को बाहर निकाल कर। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे कि नोज, माउथ, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स वगैरह इसमें आते हैं, जिनको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। टेबल कंटेंट में आज है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है वो डेफिनेशन में ही कवर हो जाएगा। उसकी डायग्राम क्या है, इनके फीचर्स क्या हैं, पार्ट्स क्या हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है, एंड देन उनके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले हम डील करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन के साथ। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास ब्रीथिंग का कंसेप्ट आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। एक्सचेंज किन के साथ करना है, हमने प्लांट्स के साथ। प्लांट्स से हम कैसे एक्सचेंज करते हैं कि हम उनको इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं और वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करते हैं। तो इससे क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसा नेटवर्क है ऑर्गन्स और टिश्यू का, जो हमें हेल्प करते हैं ब्रीथिंग में। और इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सपेल करवाना। ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखें तो ये आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, ये आप कट कर दें। ऊपर वाली जो डेफिनेशन वाला पार्ट है ना, ये वाला यहाँ तक ये कर लें। ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन। अब कुछ डायग्राम देखें आप जरा। पहला हमने देखा था, सबसे पहले में यहाँ पर नेजल कैविटी आ रही है। ठीक है। आपने ये नहीं सोचना कि ये पता नहीं ट्रैकिया का कोई पार्ट जो है, नहीं, ये जो है ये उन्होंने बेसिकली एक मेन सी दिखाई हुई है। ये समझ लें ऐसे है कि यहाँ पर हम देखते हैं इसको कि ये इस तरह ऐसे, ये माउथ वाला एरिया समझ लें। तो माउथ वाला एरिया हम ओरल कैविटी कहते हैं, ओरल कैविटी। तो बेसिकली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ठीक है। स्टार्ट कहाँ से ना, बताने का मकसद ये है कि आप ये मत समझिएगा ये नोज वाला एरिया लेंगे ना, अगर आप नोज वाला एरिया, उसको नेजल कैविटी बोलते हैं, नेजल कैविटी। सो नेजल कैविटी से ब्रीथिंग स्टार्ट होती है। नेजल कैविटी से आगे जाती है यहाँ पर फेरिंग्स के पास, फेरिंग्स से आगे लेरिंग्स के पास, लेरिंग्स से फिर ये कार्टिलेजियस ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया आगे दो में डिवाइड होता है, जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई आगे डिफरेंट ब्रांचेस बनाता है। ये ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकीओल्स। ठीक है। ब्रोंकीओल्स आगे, ये दिखाया तो नहीं हुआ, लेकिन ब्रोंकीओल्स आगे जाके फर्दर इस तरह डिवाइड होते हैं। ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाते हैं, जिनको हम एल्वेलाई बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे पास लंग्स आ जाते हैं। ठीक है। 6 में लंग्स और 7 में एल्वेलाई आ जाती है। ठीक है। हार्ट भी इसका एक पार्ट है। फीचर्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, सबसे पहले जो हम पढ़ कर आए हैं, ऑक्सीजन इनहेल होगी एंड ट्रांसपोर्ट होगी वेरियस पार्ट्स, एंड इट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल को बर्न करने से क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगी, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे सेलुलर लेवल पे। ठीक है। और केमिकल रिएक्शन में जो हमें हेल्प करेगा। पहला पॉइंट था एनर्जी जो है वो हम जनरेट करवाते हैं ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से। ठीक है। इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन ऑल लिविंग सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। थर्ड वन है हम इससे एटीपी भी जनरेट करते हैं, और एटीपी क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एनर्जी फॉर्म। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट्स एंड फंक्शंस। अब हम इसको डील करेंगे। ऊपर देखा हमने कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, नोज से। नोज में नेजल कैविटी से हमारी जो है वो एयर अंदर पास आउट होती है। ह्यूमन हैज, अब
एयर जहाँ से फर्स्ट पार्ट इंटर होने का है वो हमारे नोस्ट्रिल्स है, नोस्ट्रिल से अंदर जाती है, विच आर डिवाइडेड बाय फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेजियस, जो कि एक कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर से सेपरेटेड होती हैं दो में, वो उनको हम क्या कहते हैं, सेप्टम, ठीक है। और ये दिस इज द स्ट्रक्चर दैट सेपरेट राइट नोस्ट्रिल्स फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल्स। उसके बाद नोज के अंदर टाइनी हेयर फॉलिकल्स होते हैं जो कि हमारे इंटीरियर लाइनिंग ऑफ नोस्ट्रिल्स को लाइन करते हैं और एक्ट एज अ बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन पैथोजेंस। क्या होता है, बाहर से जब भी हम एयर इनटेक करते हैं, एयर के अंदर फॉरेन पैथोजेंस होते हैं, ये हमारे नोज के जो एयर फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, इन पैथोजेंस को अपने अंदर कैच करवा देते हैं, ठीक है। फर्दरमोर इसमें ह्यूमिडिटी देते हैं इनको, और जो भी हम एयर इनहेल करते हैं उनको ह्यूमिडिटी देते हैं। इसमें मेन पार्ट एक और स्किप है इसमें, वो है म्यूकस। म्यूकस हमारे नोज का वो पार्ट है जो जिसमें हमारे जितने भी पैथोजेंस वगैरह या डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इसके साथ चिपक जाते हैं, ठीक है, ताकि हमारी एयर फिल्टर्ड होके अंदर जाती है, ठीक है। और ये हमारे टेम्परेचर को भी बैलेंस करते हैं, हेयर। फिर है फेरिंग्स और लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या है, टू कार्टिलेजियस कॉर्ड ले द फ्रेमवर्क ऑफ फोर लेरिंग्स, ठीक है। ये कार्टिलेजिनियस कॉर्ड्स होते हैं। इट इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ नेक, ये नेक के सामने वाले रीजन में होते हैं, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वोकल। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे वोकल के लिए, यानी कि जो हमारे बोलने में मदद देते हैं, ठीक है, एज वेल एज एडिंग रेस्पिरेशन। हिंस इट इज द आल्सो इनफॉर्मली, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं जहाँ से हमारी आवाज़ जनरेट होती है। व्हेन फूड इज स्वेलोड, जब हम खुराक को निगलते हैं, एक फ्लैप होता है जिसको हम एपिग्लोटस कहते हैं, वो क्या करते हैं, फोल्ड होता है ओवर द टॉप ऑफ विंड पाइप, विंड पाइप के ऊपर लग जाता है, जो कि प्रिवेंट करता है, फूड को रोकता है कि वो लेरिंग्स के अंदर ना चला जाए। लेरिंग्स क्या है, हवा की नाली है, सांस की नाली है, ठीक है, और इसमें फूड आने से रोकता है। जो फेरिंग्स है, नेक्स्ट फेरिंग्स जो है वो एक मस्कुलर बैग है जो फूड के लिए भी होता है और एयर के लिए भी होता है। द नेजल चैम्बर ओपन इनटू द वाइड होलो स्पेस कॉल्ड फेरिंग्स। It is common passage for air as well as food. Its function by preventing the entry of food particles into the windpipe. The epiglottis is an elastic cartilage. Epiglottis एक elastic cartilage होता है, ठीक है, which serves as a switch by between the larynx and the esophagus by allowing the passage of air into the lungs. ये क्या करता है, lungs तक हमारे air को लेकर जाता है and food को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर लेकर जाता है, ठीक है। अच्छा जी, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कफ व्हेन वी ईट और स्वेलो। अगर हम खा रहे हैं या निगल रहे हैं तो हम अचानक ऐसा होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि खाना हमारी जो है वो हलक को लग गया। अक्सर हम ये कहते हैं, होता क्या, सो एक्चुअली वो होता क्या है कि taking while we eat or swallow many times result in incessant coughing. The reason behind this reaction is epiglottis, कि वो epiglottis होता है। क्या होता है कि epiglottis में वो सही से वर्क नहीं कर रहा होता तो हमारा फूड जो है वो उस विंड पाइप में चला जाता है जिससे हमें कफ होती है, ठीक है। फिर ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग से बना एक पाइप होता है, विंड पाइप होता है, below the larynx के नीचे होता है and move down the neck wall, and trachea comprises C-shaped cartilaginous ring which give hardness to the trachea and maintain it by completely expanding. The trachea extends further down into the breastbone and split into two bronchi, one for each lung, यानी कि हर लंग के लिए अलग अलग होती है। जो हमारे लेफ्ट लंग के पास जाती है ना, वो बिल्कुल बारीक सा कह लें कि आगे प्रोजेक्शन निकलती है, लेकिन जो राइट लंग में जाती है वो प्रोजेक्शन थोड़ी लॉन्ग होती है, ठीक है। सो आगे जाके वो ब्रोंकाई बन जाती है। ब्रोंकाई क्या होती है, जब ट्रैकिया स्प्लिट करता है टू ट्यूब्स के अंदर, उन ट्यूब्स को हम ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। विच इंटर ईच लंग इज इंडिविजुअली, जो दोनों लंग्स के अंदर सेपरेट आती है। द ब्रोंकाई डिवाइड इनटू सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई, पहले वो दो में डिवाइड होगा, फिर उसे सेकेंडरी बोलेंगे, दो फर्दर तीन में डिवाइड होंगे, उनको टर्शरी ब्रोंकाई बोलेंगे। एड इट फर्दर ब्रांचेस आउट इनटू स्मॉलर एयर सैक कॉल्ड एल्वेलाई, और फिर वो
छोटी छोटी हवा की नालियां एयर सैक में कन्वर्ट होती हैं, जिनको हम एल्वेलाई बोलते हैं। और एल्वेलाई आर सिंगल सेल्ड सैक होती हैं ऑफ एयर विद थिन वॉल। इट फैसिलिटेट द एक्सचेंज, जहाँ से हमारी एक्सचेंज होती है गैसियस एक्सचेंज होते हैं, कहाँ से? एल्वेलाई से। इट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इनटू और अवे ब्लड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स क्या होते हैं? ये हमारे प्राइमरी ऑर्गन है ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट। दे आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है, इन द thoracic cavity of the chest. Anatomically, the lungs are spongy organ with an estimate total surface area between 50 to 75 square meter. The primary function of lung is to facilitate, क्या करता है वो? facilitate करता है exchange of gases between the lungs and between the blood and the air. उसके बाद आती है, अच्छा वो कहना चाह रहे हैं the lung, right lung is quite bigger and heavier than the left lung. जो हमारा राइट लंग होता है उसके 3 लूब्स होते हैं, जो हमारा लेफ्ट लंग होता है उसके 2 लूब्स होते हैं। तो इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि वो ज्यादा हैवियर होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है? अच्छा जी, अब वही पढ़ेंगे हम जो पीछे पढ़कर आ रहे हैं उन्हीं को अब हम वो ट्रैक के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या आता है, हमारा जो इनटेक ऑफ एयर होती है वो नोस्ट्रिल से होती है। नोस्ट्रिल्स के बाद वो एयर नेजल चैम्बर में आता है, जहाँ पर वो लाइंड होता है हेयर एंड म्यूकस से, ताकि एयर को वो फिल्टर कर सके एंड वो डर्ट और डस्ट को भी हवा से निकाल सके। फिर फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स एक पैसेज होता है बिहाइंड नेजल चैम्बर जो सर्व करता है कॉमन पैसेज वे होता है फूड और एयर के लिए। उसके बाद लेरिंग्स में जाता है, जो कि लेरिंग्स में जाता है जिसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, एज इट हाउसेस द वोकल कॉर्ड जिसके पास होते हैं, ठीक है, विच आर पैरामाउंट इन द जनरेशन ऑफ साउंड, जो साउंड की जनरेशन करवाता है। फिर एपिग्लोटिस आता है, इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर द ग्लोटिस एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। ट्रैकिया क्या होता है? इट इज अ लॉन्ग ट्यूब पासिंग थ्रू द मिड थोरैसिक कैविटी। ब्रोंकाई फिर उसी की डिवीजन में आती है। द ट्रैकिया डिवाइड करते हैं लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में। ब्रोंक्यूल्स क्या होती है? ब्रोंकस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइनर चैनल्स नोन एज ब्रोंक्यूल्स। एल्वेलाई क्या होती हैं? ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट इनटू बलून लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज एल्वेलाई। फिर वो लंग्स में जाती हैं। Lungs human have a pair of lungs which are air sac structure and covered by a double layered membrane known as pleura. वाजोवा प्लूरा का एक अलग से सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है और लंग्स का एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एयर इज इनहेल्ड विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल्स एंड इन द नेजल कैविटी द एयर इज क्लीन्ड बाय द फाइन हेयर फॉलिकल प्रेजेंट विद इन द। ये फिर सारी वही डिटेल है, ठीक है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है, तो आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, लेकिन चूंकि बीएस लेवल पे शॉर्ट क्वेश्चंस आते नहीं हैं जो हम एनाटॉमिकल टर्म पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई 9th 10th या फर्स्ट या सेकेंड ईयर के लेवल का देख रहे हैं तो उनके लिए ये ज़रूरी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है। सो पहला आता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी सांस का अंदर आना और सांस का बाहर जाना, ठीक है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प इन ब्रीथिंग आल्सो नोन एज पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो ये आपने टर्म याद रखनी है, बाज दफ़ा वो जस्ट पल्मोनरी वेंटिलेशन लिख देते हैं और हम सोचते हैं कि ये इसके साथ क्या होगा, लंग्स के रिलेटेड तो नहीं है कुछ ये वो, ठीक है। तो ये क्या होती हैं? ये ब्रीथिंग में काम देती हैं, जिसको हम pulmonary ventilation बोलते हैं। The air inhaled through the nose move through the pharynx, larynx, trachea into the lungs. Air is exhaled back through the same pathway, exchange in the volume and pressure in the lungs and in the pulmonary ventilation. उसके बाद exchange of gases होती है between lungs and blood streams. Inside the lung, the oxygen and carbon dioxide enter and exit respectively through मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक सैक कॉल्ड एल्वेलाई। हमने अभी ऊपर पढ़ा एल्वेलाई जो है वो गैसेस एक्सचेंज करवाती हैं। फिर है द इनहेल्ड ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द पल्मोनरी कैपिलरीज। फिर ये जो ऑक्सीजन इनहेल की होती है हमने वो पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज हो जाती हैं, ठीक है, जो कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती हैं एंड पंप्ड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, और फिर ब्लड स्ट्रीम के जरिए पंप की जाती हैं।
The carbon dioxide from the blood diffused into the alveoli and expelled through exhalation. Exchange of gases between bloodstream and body tissue. पहले हमने पढ़ा lungs के दरमियान, अब body tissue के दरमियान कैसे दिया. The blood carry the oxygen from the lungs around the body and release the oxygen when it reaches the capillaries. ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, the blood जो कि ऑक्सीजन ब्लड कैरी करती है लंग्स से, जो ऑक्सीजन कैरी होती है ब्लड के अंदर लंग्स से जो हम लेते हैं, ठीक है, वो हम कैपिलरीज तक पहुंच जाती है. ठीक है, व्हेन इट, जब वो कैपिलरीज तक जाती है, द ऑक्सीजन इज डिफ्यूज थ्रू द कैपिलरीज वॉल्स इनटू द बॉडी टिश्यूज. ठीक है, फिर क्या होता है, द कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड इज कैरिड टू द लंग्स इज टू रिलीज. ठीक है, नेक्स्ट इज द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड. यहाँ पर हमने देखना है कि वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन कैसे होती है, यानी साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है. व्हाइल स्पीकिंग द मसल्स इन द लेरिंक्स मूव द arytenoid cartilage. These cartilages pushes the vocal cord together. वो vocal cord को एक दूसरे के साथ होने के लिए पुश करते हैं. During exhalation, when the air passes through vocal cords, it makes them vibrate. फिर उनको वाइब्रेट करती हैं, इस तरह साउंड क्रिएट होता है. फिर है olfaction and smelling. During inhalation, when the air enters the nasal cavities, some chemical present in the air bind to it and activate the receptor of nervous system on the cilia. The signals are sent to the olfactory bulb via brain. ठीक है, इसकी बात आती है respiration is one of the metabolic processes which play an essential role in all living organisms. However, lower organisms like the unicellular do not breathe like human. ठीक है, instead they utilize the process of diffusion. वो diffusion का process करते हैं respiration के लिए. ठीक है, और उनमें कौन कौन से आते हैं, annelids like earthworm have a moist cuticle which help them in gaseous exchange. Respiration in fish also occur through special organ called gills. Most of the higher organisms possess a pair of lungs for breathing. So students, ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने टेबल कॉन्टेक्स्ट पढ़ा. उसमें क्या क्या चीज़ें थी हमारी, एक डेफिनेशन, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, उसकी डायग्राम, फीचर्स, पार्ट्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक और फंक्शन, जिनको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं. आई होप आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी. ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपको, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको समझ ना आए, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफिज़.